एसएससी जीडी भर्ती 2018 से बाहर हुए वे सारे कैंडिडेट्स अब पूरे देश में जगह जगह जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मांग है कि जितने भी कैंडिडेट्स जो है मेडिकल फिट हैं उनको नियुक्ति दी जाए। चूँकि उनका मांग भी जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से 3 साल से एसएससी जीडी ने इस भर्ती को फंसा करके रखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति जो है दी जाए, और उनका मांग जायज़ भी है, क्योंकि अब वो तो ओवर एज हो चुके हैं और वो अब जाए कहाँ। जिस तरह से पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द इन लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि आगामी भर्ती में लगभग 1,07,000 वैकेंसी निकाली जा रही हैं, जिसमें से अगर मात्र 25,000 अगर कैंडिडेट्स को जो है इसमें से जो है सीट को कम करके और इस मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को अगर दे दिया जाता है तो इन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और ऐसे सारे कैंडिडेट्स जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अब आत्महत्या करने के मूड बना चुके हैं, तो ये सारी समस्याएं उनकी जो है दूर हो जाएगी। और इनका साथ जो बहुत सारे न्यूज़ चैनलों का भी मिल रहा है। जगह जगह पे न्यूज़ चैनल जो है अपने इनके मांग को लेकर के जो है उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी सफलता तो तब मिली इन्हें जब इनका मैटर जो है संसद भवन तक पहुंच चुका और सांसदों ने जो है इनके मांग को उठाना शुरू कर दिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब एसएससी जीडी भर्ती 2018 जो है का केस जो है एकदम हाई प्रोफाइल हो चुका है। और ऐसे केस जब संसद तक पहुंच जाते हैं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा इन्हें ज़रूर मिलता है। जिस दिन ये केस जो है हाई कोर्ट चला जाए या सुप्रीम कोर्ट चला जाए, उस दिन कोर्ट का फैसला निश्चित तौर पर जो है आप लोगों के जो है पक्ष में आएगा। और ऐसे ही धरना प्रदर्शन अगर चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब सरकार को आपको नियुक्ति देने के लिए मजबूर हो जाना पड़े। तो आइए दोस्तों, हम इसमें बात करेंगे कि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पूरे देश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडिडेट्स जो अपनी नियुक्ति को लेकर के मांग कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम यह भी दिखाएंगे कि कैसे सांसद जी ने पूरे मैटर को जो है संसद में जो है उठाया, और जब ये मैटर जो है संसद तक पहुंच चुका है तो आने वाले समय में निश्चित जो है आपको नियुक्ति मिलेगी और आपको भी ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि कैसे पूरे देश में जो है धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके कुछ वीडियो का अंश हम आपको दिखाएंगे और कैसे संसद जी ने संसद में इसका विरोध किया। कि हाँ 2 साल तक कम एक भी भर्ती नहीं निकालेंगे, लेकिन निकाले तो फिर कमिटमेंट होना चाहिए कि कोई भर्ती निकाली तो उसको कहे कि जनवरी में निकली है, दिसंबर तक आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो वो आदमी 1 साल के लिए कहीं कर्जा लाके किसान मजदूर अपने बेटे को पढ़ाए और उसका सिलेक्शन हो, लेकिन होता ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भर्तियां निकाली जाती है सरकारों के द्वारा, चाहे कोई भी सरकार रही हो, भर्ती निकलती है। और भर्ती निकलने के बाद पहली बात तो ये होता है कि निकलेगी भर्ती, जैसे कोई भर्ती अभी निकली हुई 18 में और अभी तक उनका रिजल्ट ही नहीं आया। ऐसे एक भर्ती निकालते 3 से 4 साल तक रिजल्ट नहीं आता है, फिर और भर्तियां निकलती रहती है। गांव का बच्चा यहाँ पे आता है अध्यक्ष महोदय, तो एक मकान कमरा उसको 4,000 कम से कम किराए पे लेना पड़ता है, और उसका खाने का ट्रांसपोर्ट का सारा खर्चा मिलाओ तो कम से कम 10,000 रुपए एक युवा के खर्च होते हैं, और कोचिंग की फीस अलग देता है। अब एक भर्ती आपने निकाल दी, जैसे आरएस की निकाल दी, आरपीएससी ने निकाल दी भर्ती, और भर्ती निकाल दी 18 में और उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। अब वो विद्यार्थी पहले आरएस की तैयारी करके एग्जाम दे देता है, फिर दूसरी भर्ती निकलती है, फिर दूसरी कोचिंग करता है, फिर उसकी तैयारी में लगा, फिर तीसरी निकलती है उसमें लगा रहता है, फिर चौथी निकलती है उसमें लगा रहता है। तो हर साल जो आदमी इतनी महंगी महंगी कोचिंग में फीस देता है, 10,000 रुपए महीने के देता है, वो गरीब किसान का बेटा किस तरह से पढ़े। और गरीब किसान जो ये चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके और सक्सेस हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, तो वो बेचारा कितने दिन तक किसान गरीब लड़े, उस गरीबी से, उस मजबूरी से वो कितने दिन वेट करे। अब उसका एक एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर दूसरे का रिजल्ट आएगा, फिर कहे दूसरे में भी सिलेक्शन हो गया, फिर तीसरे का रिजल्ट आएगा, फिर तीसरे में भी सिलेक्शन हो गया। अब उसको नौकरी एक ही करनी है, लेकिन उसका शोषण 4 साल तक कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए अब नजर डालते हैं बड़ी खबर की ओर। ऐसी ही
की बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और अभी हम लोग उपस्थित हैं गढ़वा जिला के चिनिया मोड़ पर काली मंदिर के आंगन में। और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे कुछ छात्र लोग हैं, इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि ये जो छात्र हैं, आप इनका बैनर भी आप देख पा रहे होंगे। एसएससी जेडी 2018 में इनका जो है बहाली हुआ था। बहाली के मुताबिक इनका जो है सारी क्वालिफिकेशन, इनका मेडिकल फिट भी ले लिया गया था। सिर्फ इन्हें ज्वाइनिंग के अभाव पर रखा गया था। लेकिन अभी तक ये जो छात्र हैं, इन्हें किसी तरह का सुविधा नहीं मिला और ये जो छात्र अभी भी बेरोजगार हैं। ये आज यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं और आपको हम रूबरू करवाते हैं कि ये जो है इनका जो मांग है, जो सरकार से ये जो जायज मांग है, ये क्या मांग कर रही है और इनकी बात जो है सरकार की किस मुद्दे तक सरकार इनके ऊपर नजर रख रही है। हम आपको रूबरू करवाते हैं। यहाँ के जो छात्र हैं, इनसे हम आपको बात कराते हैं कि यहाँ का जो मामला है, ये जो एक दिवसीय जो धरना दिए हुए हैं, क्या मामला है और किस मैटर पर यहाँ पर ये खड़ा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? सकते यहाँ पर जो आप एक दिवसीय जो धरना दिए हुए हैं, क्या आप लोग का क्या मांग क्या है? हम लोग का कुछ मांग नहीं है, बस यही है कि हम लोगों को एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग चाहिए। अभी उसमें 1,05,000 सीट खाली है, लेकिन नियुक्ति उसमें सिर्फ 58,000 को की गई है। बाकी 42,000 जो खाली है उसमें हम लोगों को क्यों छाटा गया, हम लोगों का मेरिट में नाम क्यों नहीं है। बस इसका गुजारिश है और इसकी मांग है हम लोगों को अपने केंद्र सरकार से। इससे पहले भी कभी भी आप लोग धरना होना चाहिए या फर्स्ट टाइम में दिया है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। इससे पहले हम लोग जब दिल्ली में वो हुआ था, मेरिट निकलने वाला था और हम लोग का 4 साल हो गए थे, उससे पहले हम लोगों का मेरिट नहीं निकल रहा था, जिसके चलते हम लोग दिल्ली भी गए थे और उसके लिए भी धरना दिया था कि हम लोग को इतना लेट क्यों किया जा रहा है, हम लोग का मेरिट जल्दी क्यों नहीं लाया जा रहा है। लेकिन मेरिट लेट से लिया गया और उसके बाद लेट से आने के बाद हम लोगों का मेरिट में नाम भी नहीं है। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व भी एक बार जो है गढ़वा जिला के विधायक मंत्री जो है, इनका भी आवास का एक बार घेराव किया गया था इन छात्रों लोग द्वारा, जिनसे एक बस का भी मुहैया करवा के इन्हें दिल्ली भेज दिया गया था। लेकिन वहाँ पर जब दिल्ली पर भी गए, वहाँ का भी धरना इन्होंने दिया, लेकिन वहाँ तक की कोई इनकी जो है बात सरकार तक जो पहुँचनी चाहिए, जो इनकी जो मांगे हैं अभी तक नहीं है। और ये फिर आज गढ़वा जिला में एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं और हम आपको रूबरू करवाते हैं। क्या ये जो है इसका मकसद क्या, आप लोग का जो धरना दिए इसका क्या मकसद है? मेरा नाम मल्लिकार्जुन अंसारी है और मकसद ये है कि केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो भर्ती 2018 में निकाली गई थी और 4 साल स्टार्ट हो गया, अभी 2021 में 4 साल हो गया और 4 साल के बाद 75% यानी हम लोग का भी सबका एज एक्सपायर हो चुका है और ये भर्ती 1,11,000 अभी खाली है और खाली होने के बावजूद भी अभी सरकार हम लोग को छाट दिया गया 40,000 को और ये भर्ती 25 मार्च को नोटिफिकेशन में दिया है कि हम अभी 75,000 भर्ती निकाल रहे हैं। तो केंद्र सरकार से मैं पूछता हूँ, हम स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि जब 1,11,000 सीट जब खाली है और हम लोग 40,000 मेडिकल सीट है, तो हम लोगों को ज्वाइन क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम लोग की एज तो एक्सपायर हो गया, अब दोबारा हम लोग उसमें भर नहीं सकते हैं। तो केंद्र सरकार से पूछा कि हम लोग जाए कहाँ में जाए सरकार हम लोग के, जब माँ बाप हम लोग को जब कहाँ दिखा रहे हैं, इसका 6 साल 7 साल दिए हैं, तो हम लोग कहाँ जाए? केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो 2021 में जो भर्ती आने वाली है 75,000 उसको कैंसिल करें और जो 40,000 मेडिकल सीट है उसको पहले ज्वाइनिंग दें, ताकि केंद्र सरकार रहे, सरकार को भी पैसा बचे। और इस राज्य सरकार से भी इसके तहत हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि हम लोग की बात को सुने और राज्य सरकार झारखंड से भी अभी मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग की आवाज को उठाए और ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाए, ताकि हम लोग युवा लोग अपने जज्बा के साथ इस देश को सुरक्षा करें और अपनी को ठीक ठाक से पढ़ाई लिखाई और आगे जारी रखें। अभी जो है इस मांग को लेकर आप लोग बार बार धरना देते हैं, लेकिन सरकार इस बात पर क्या फैसला लेती है? सरकार क्या जवाब दे रही है? सरकार तो अभी कोई जवाब नहीं दी है। सरकार से अभी हम लोग मांगे कर रहे हैं कि जब सीट अगर खाली है तो हम लोग का नियुक्ति आप दें, अब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार के खर्च भी तो आती है ना इस पे, तो सरकार खर्च क्यों कर रही है? और हम लोग का जब एज एक्सपायर हो रहा है तो सरकार से मांग कर रही है कि हम लोग फिर कहाँ जाए। सरकार से ये जवाब चाहिए और खासकर गृह मंत्रालय अमित शाह जी से उनसे दरखास्त
सरकार